नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज बात करेंगे इस वीडियो में जो अपना संविधान का टॉपिक चल रहा था, यानी संविधान के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज पढ़ेंगे संविधान का क्या, जो संविधान में जो अपने मूल अधिकार है, यानी कहने का मतलब जो मौलिक अधिकार है, उनके बारे में आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर दोस्तों आप यह वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। अगर वास्तव में वीडियो आपको पसंद नहीं आए तो आप चाहे डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं है, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों क्या मूल अधिकार। मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार भी, या फिर इंग्लिश में बात करें तो क्या दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। संविधान की बात करें तो संविधान के भाग 3 में कौन से दोस्तों, संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 1235 तक क्या है, मूल अधिकारों का उल्लेख है। यानी संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक आर्टिकल जो है उनमें मूल अधिकारों का उल्लेख है। दोस्तों अगर आपने महत्वपूर्ण अनुच्छेद नहीं देखे, भाग नहीं देखे, तो मैंने पिछले वीडियो डाल दिया, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। मूल अधिकार जो कि भाग 3 है, भाग 3 को भारत का क्या कहा जाता है दोस्तों, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यानी कि जो भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जो अपने जो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकारों की संख्या दोस्तों कितनी थी, 7 थी। यानी कि मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम यानी कि वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार अपने 6 है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक मौलिक अधिकार यानी जो संपत्ति का अधिकार, जो मौलिक अधिकार है, उसे क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। इसी कारण से दोस्तों वर्तमान समय में अपने 6 मौलिक अधिकार है। सबसे पहले बात करें जो पहला मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार। कौन सा दोस्तों, समानता का अधिकार है। और समानता का जो अधिकार है जो आर्टिकल 1418 तक मिलेगा। यानी जो समानता का अधिकार है 1418 के जो आर्टिकल है उनमें समानता का अधिकार जो है उनका उल्लेख है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 22 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, और शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29 और 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32, आर्टिकल 32। यानी कि एक अधिकार है दोस्तों कौन सा, संपत्ति का अधिकार। कौन सा दोस्तों, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार था, उसे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या कर दिया गया, इसे हटा दिया गया। और प्रेजेंट टाइम में बात करें तो आर्टिकल 300 में इसे क्या दिया गया, एक कानूनी दर्जा दिया गया। कौन से अधिकार को, संपत्ति अधिकार को। प्रेजेंट टाइम में 6 अधिकार है दोस्तों। तो सबसे पहले पढ़ेंगे जो अपना समानता का अधिकार है आर्टिकल 1418 तक। आर्टिकल 14 की बात करें दोस्तों तो इसमें क्या है, विधि के समक्ष समानता, यानी कि विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का क्या, समान संरक्षण। विधि का मतलब होता है दोस्तों क्या, कानून, यानी कि विधि के समक्ष समानता। यानी आर्टिकल 14 में यह उल्लेख किया गया, यानी यह उल्लेख मिलता है कि यदि राज्य कोई भी कानून बनाएगा तो वो कानून सभी के ऊपर क्या होगा, लागू होगा। यानी कानून से ऊपर कोई भी व्यक्ति क्या नहीं होगा, आगे यानी ऊपर नहीं होगा। यानी जो कानून बनेगा उसकी पालना सभी को करनी ही पड़ेगी, चाहे से व्यक्ति कोई सा भी हो। तो आर्टिकल 14 में कहा गया विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का क्या, विधि यानी कानून का क्या, समान संरक्षण करना जरूरी है। आर्टिकल 15 की बात करते हैं। आर्टिकल 15 में क्या दोस्तों, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं है, यानी आधार पर क्या है, विभेद का क्या है, प्रतिषेध है। यानी आर्टिकल 15 में यह उल्लेख मिलता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर क्या, किसी के साथ क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी आर्टिकल 15 में है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ क्या नहीं कर सकता दोस्तों, भेदभाव नहीं कर सकता। आर्टिकल 16 की बात करें, लोक नियोजन के विषय में क्या दोस्तों, अवसर की समानता। लोक नियोजन का मतलब है नौकरियों में क्या, लोक नियोजन के विषय में क्या, किसकी समानता, अवसर की समानता। यानी नौकरियों में किसकी समानता, नौकरियों में क्या, अवसर की समानता। नहीं सभी जो सभी व्यक्ति है उनको नौकरी पाने का क्या दोस्तों, अधिकार। ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति नौकरी करेगा दूसरा व्यक्ति नौकरी नहीं करेगा। यानी कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, नौकरी कर सकता है, और सभी को बराबर मान्यता दी गई। लेकिन खासतौर से बात करें दोस्तों, कुछ जो पिछड़ी हुई जाति है, जैसे कि बात करें एससी की बात करें, यानी कि शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति, एसटी की बात करें शेड्यूल ट्राइबल यानी अनुसूचित जनजाति, जैसे ओबीसी, इनको खास रूप से कुछ आरक्षण दिया गया है। कुछ रूप से क्या दिया गया दोस्तों, आरक्षण दिया गया है।
तो ये थोड़ा सा क्या है, अपवाद है इनमें। आर्टिकल 16 में आर्टिकल 17 की बात करें दोस्तों, आर्टिकल 17 की बात करें अस्पृश्यता का अंत या फिर छुआछूत का अंत, यानी कि अस्पृश्यता का अंत या फिर किसका अंत दोस्तों, छुआछूत का अंत। आर्टिकल 17 में यानी संविधान में जो अस्पृश्यता है यानी कि छुआछूत है, इनकी डेफिनेशन ज़्यादा नहीं मिलती, यानी कि कोई भी इतनी ज़्यादा डेफिनेशन नहीं है कि किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव किया जाए, किसी जाति के साथ भेदभाव किया जाए, ये जानकारी में संविधान में नहीं मिलती। लेकिन इस आधार पर यह माना जाता है कि जो छुआछूत, जो किसी व्यक्ति के साथ, जाति के साथ छुआछूत करते हैं तो उसको क्या कर दिया गया, निषेध है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ क्या नहीं कर सकता, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता कि ये ब्राह्मण है, ये और कुछ जाति है ना, धर्म के आधार, जाति के आधार पर। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, किसका अंत दोस्तों, उपाधियों का अंत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 18 यानी उपाधियों का अंत। उपाधि का मतलब है, आर्टिकल 18 यह कहता है, क्या कहता है दोस्तों, कि कोई भी व्यक्ति है ना, कोई भी व्यक्ति किसी उपाधि को धारण नहीं कर सकता, किसके आगे के बिना, यानी कि राज्य। कौन दोस्तों, राज्य, सिर्फ दो को छोड़कर, कौन से, सैनिक और शिक्षा संबंधी। सैनिक और शिक्षा संबंधी उपाधि दे सकता है, कौन दे सकता है दोस्तों, राज्य दे सकता है, लेकिन इनके अलावा राज्य कोई दूसरी उपाधि नहीं दे सकता, यानी कि राज्य सिर्फ सैनिक और शिक्षा संबंधी उपाधि दे सकता है किसी व्यक्ति को, लेकिन कोई दूसरी उपाधि नहीं दे सकता। दूसरी बात, राष्ट्रपति की बात करें तो अपना जो कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो और किसी दूसरे में देश में क्या हो, सेवा दे रहा हो, तो वो व्यक्ति है ना दोस्तों, उस देश की क्या नहीं कर सकता, कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता, तब तक धारण नहीं कर सकता तब तक उसे राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिल जाए। तो उसी प्रकार उपाधियों का अंत है इसमें, यानी कि कोई भी व्यक्ति दूसरे देश की उपाधि धारण नहीं कर सकता, सेवा की जब तक नहीं कर सकता तब तक राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिल जाए, यानी कि किसी उपाधि को धारण करने से पहले, प्राप्त करने से पहले राष्ट्रपति की सलाह लेना या फिर राष्ट्रपति की अनुमति लेना क्या है दोस्तों, बहुत जरूरी है। लेकिन क्या हुआ, 18 के अनुसार कि जो भारत रत्न या फिर जो पुरस्कार, महावीर पुरस्कार, परमवीर चक्र, ये सभी पुरस्कार है दोस्तों, तो कुछ विवाद चला कि यार वास्तव में ये तो पुरस्कार है, ये उपाधि नहीं है, तो इसी कारण से इन पुरस्कारों को मान्यता दे दी गई। जो भारत रत्न ये सभी हैं, भारत रत्न, परमवीर चक्र, महावीर, सभी आर्टिकल 18 के तहत ही दिए जाते हैं, यानी कि जो प्रमुख जो रत्न ये पुरस्कार है, पुरस्कार की बात करें दोस्तों, उपाधियों की बात नहीं चल रही है, जो पुरस्कार संबंधी है वो सभी किसके तहत दिए जाते हैं, आर्टिकल 18 के तहत सभी पुरस्कार दिए जाते हैं। ये किसकी बात करी दोस्तों, हमने समानता की बात कर लिया, यानी जो समानता के संबंधी अधिकार है, आर्टिकल 14, 15, 16 और 17, यानी कितने, इसमें कितने एडी की हुए, 5। पहले में विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष समानता, कानून के ऊपर कोई भी नहीं, यानी जो कोई भी राज्य जो कानून बनाएगा सभी व्यक्ति को उनकी पालना करनी पड़ेगी। धर्म, मूल्यवान, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के राज्य के द्वारा किसी व्यक्ति के साथ क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी नौकरी में विषय की समानता, लेकिन SC, ST और OBC को जो पिछड़ी जाति है उनको कुछ आरक्षण दिया गया। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत कर दिया गया, और उपाधियों का अंत, ये समानता का अधिकार। आर्टिकल 19 यानी कि दोस्तों किसका, स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा दोस्तों, दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। मूल संविधान में 7 तरह की क्या थी, स्वतंत्रता थी, उल्लेख था, लेकिन अब क्या है दोस्तों, सिर्फ 6 है। कितने दोस्तों, सिर्फ 6। देखते हैं कौन कौन सी। 1 मिनट बात करें दोस्तों यहाँ 19 की। 19 का फर्स्ट यानी कि 1 की बात करें, 19 1, और उसका भाग कौन सा, या फिर 1 मान लो आप। 19 ए और 19 फर्स्ट यानी ए में क्या की गई है, बोलने की स्वतंत्रता है व्यक्ति को, प्रेस यानी कि जो अखबार की स्वतंत्रता है, प्रदर्शन एवं विरोध की स्वतंत्रता है, आदि की स्वतंत्रता दी गई, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रदर्शन और विरोध की स्वतंत्रता है। लेकिन दोस्तों हड़ताल की स्वतंत्रता नहीं है। किसकी स्वतंत्रता नहीं दी गई दोस्तों, हड़ताल की स्वतंत्रता नहीं दी गई है, यानी कि बोलने और प्रेस की और प्रदर्शन की और विरोध की स्वतंत्रता दी गई है व्यक्ति को। आर्टिकल 19 का भाग 19 का जो ए है और फर्स्ट ए में, आर्टिकल 19 वही फर्स्ट सेम है। यहाँ बात करेंगे बी में क्या दी गई है, शांतिपूर्ण हथियार, यानी कि कोई व्यक्ति शांतिपूर्ण हथियार व शांतिपूर्ण हथियार रहित, यानी कि जो हथियार है उनके रहित, यानी हथियार नहीं हो, सम्मेलन करने की क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। क्या दिया है दोस्तों, शांतिपूर्ण व्यक्ति क्या कर सकता है, सम्मेलन कर सकता है, कोई पाबंदी नहीं।
आर्टिकल 19 वही ए, और कौन सा भाग दोस्तों, सी, समूह एक क्या बनाने की, समूह एवं संघ बनाने की क्या मिली है, व्यक्ति को स्वतंत्रता मिली है। आर्टिकल ए और डी में आवागमन करने की स्वतंत्रता, और आर्टिकल ए और ई में क्या दोस्तों, निवास करने की स्वतंत्रता दी गई है। और आर्टिकल ए और एफ, यानी एफ से याद करना दोस्तों, फिक्स, एफ से क्या होगा, फिक्स, फिक्स का मतलब फिक्स, हाँ फिक्स, एफ से क्या होगा, फिक्स होगा, यानी कि फिक्स कर दिया गया है। क्या कर दिया गया, ये बात पहले ही कर ली है, क्या, आर्टिकल फिक्स में, यानी कि किसका, संपत्ति का अधिकार। लेकिन संपत्ति का अधिकार और लेगा, लेकिन 44वां संविधान संशोधन, क्या आंसर दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, और आर्टिकल 300 का में क्या दिया गया, कानूनी दर्जा दिया गया, यानी कि आर्टिकल 1 फिक्स, यानी फिक्स कर दिया गया। ऐप से याद करना, फिक्स हटा दिया गया इसे। जी की बात करेंगे, क्या है दोस्तों, व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। लेकिन आपके समझ में नहीं आए तो एक मैं कहानी के रूप में आपको बता रहा हूं, फटाफट याद हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, हम कहीं घूमने के लिए गए, आप ध्यान से सुनने दोस्तों, समझ में जरूर आएगी। हम कहीं घूमने के लिए गए तो सबसे पहले क्या करेंगे, मेरे को बताओ, आप एक दूसरे के क्या करेंगे, बोलेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, बोलेंगे, यानी कि बोलने की क्या स्वतंत्रता। एक में पहला कार्य कौन सा था अपना, बोलने की स्वतंत्रता। हम एक दूसरे से क्या करेंगे, बोलेंगे। बहुत बढ़िया दोस्तों। बोलने के बाद में क्या करेंगे, बिना हथियार रहित, यानी हमारे पास क्या नहीं है, हथियार नहीं है, क्या करेंगे, सम्मेलन करेंगे। यानी कि मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगा, जोर जोर से लोगों से बोलूंगा, लोग क्या होंगे, एकत्रित होंगे, यानी कि तमाशा देखने के लिए आप मान सकते हैं। मैं जोर जोर से बोलूंगा तो लोग वहां क्या होंगे, एकत्रित होंगे। एकत्रित का मतलब क्या होगा, एक तरह का क्या बन जाएगा, सम्मेलन बन जाएगा। सम्मेलन बन गया, सम्मेलन बनने के बाद में क्या होगा दोस्तों, मैं क्या बनाऊंगा, समूह बना लूंगा। क्या बना लूंगा, मैं एक संघ बना लूंगा। उन व्यक्तियों में से जो सम्मेलन हुआ है, उनमें से जो मेन व्यक्ति जो मेरे पक्ष में, जो मैं चिल्ला रहा हूं ना, जो मेरे वास्तव में चिल्लाने के पक्ष में, कि यार तो बहुत मस्त तरीके से चिल्ला रहा है, हम तेरे साथ में, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से संघ बन जाएगा, या फिर समूह हम बना लेंगे। संघ बनाने के बाद में क्या करेंगे, हम सब अपने आप घर पर जाएंगे दोस्तों, पक्की बात है भाई। 2-4 दिन हम संघ में रह लिए, लेकिन घर तो जाना ही है। फिर क्या होंगे, आवागमन करेंगे, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करेंगे, यानी वो सब अपने अपने घर पर जाएंगे। जाने के बाद वो क्या करेंगे, अपने घर में बताओ, निवास करेंगे। सब अपने अपने घरों में रहेंगे, यानी कि निवास करेंगे। निवास की बात है, इसको हटा दिया गया है। निवास करने के बाद में क्या करेंगे, वो खाने पाने के लिए व्यापार करेंगे, और जीविका चलाने के लिए, यानी अपना जीविका चलाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, वो व्यापार करेंगे। एक मिनट फटाफट से रिपीट कर रहा हूं, क्या हुआ इसमें, मैं किसी जगह घूमने के लिए गया, मैं वहां जोर जोर से क्या कर रहा हूं, चिल्ला रहा हूं। चिल्लाने के बाद में लोग क्या हुए, एकत्रित हुए। क्या हुए दोस्तों, एकत्रित हुए, और एकत्रित से क्या कि मैंने क्या बना लिया, सम्मेलन हुआ लोग देखने के लिए। जो मेरे पक्ष में थे, चिल्लाने के जो पक्ष में थे, वो मेरे पक्ष में आ गए, नहीं मेरे साथ आ गए, और हमने क्या बना लिया, एक संघ बना लिया, यानी एक समूह बना लिया। बनाने के बाद में सभी जो मैंने संघ बनाए, उसके सदस्य अपने अपने घर पर जाएंगे, यानी कि आवागमन करेंगे। तो आवागमन की क्या स्वतंत्रता दी गई। आवागमन करने के बाद भी व्यक्ति अपने अपने घर में रहेंगे, यानी कि उसे निवास करने की स्वतंत्रता दी गई है। और निवास करने के बाद में जब अपने घर में रहेंगे तो भूखा सिली में रहेंगे, कुछ न कुछ कार्य तो करेंगे, यानी कि व्यापार करने की स्वतंत्रता। बहुत बड़ी दोस्तों, आगे चलते हैं आर्टिकल 20 यानी 20 की बात करते हैं दोस्तों। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में क्या दिया गया है दोस्तों, संरक्षण दिया गया। आर्टिकल 20 में क्या कहा गया, अपराध, यानी कि जो कोई व्यक्ति अपराध कर दे, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में क्या दोस्तों, संरक्षण दिया गया। ये आर्टिकल दोस्तों बहुत ही क्या इंपोर्टेंट है, 20 ये सभी इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 20(1) में क्या कहा गया, अपराध के समय जो कानून है उसी के तहत क्या मिलेगी दोस्तों, सजा मिलेगी। जैसे कि मैं हूं, मैंने क्या कर दिया, अपराध कर दिया, तो मैं क्या बन गया, एक अपराधी बन गया। तो मेरे अपराध, जो मैंने अपराध किया, अपराध के समय में क्या क्या, यानी कि मेरे को क्या क्या संरक्षण दिया गया, क्या क्या चीजें दी गई है महत्वपूर्ण, वो सभी है। तो क्या कहा गया, आर्टिकल 21 में कहा गया कि अपराध के समय, यानी कि जो अपराध, जैसे कि मैंने अपराध किया, किसी व्यक्ति का क्या कर दिया, मैंने मर्डर कर दिया, आप मान सकते हो। तो प्रेजेंट टाइम में जो कानून है, उस कानून के तहत ही मेरे को क्या मिलेगी दोस्तों, सजा मिलेगी। उसी कानून के तहत मेरे को क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। जो वर्तमान समय में जैसे कि फांसी की सजा हो तो फांसी की सजा दी जाएगी, यदि उम्र कैद की सजा हो तो उम्र कैद की सजा दी जाएगी। यानी उस समय जो कानून है उसी के तहत मेरे को क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 22 में कहा गया
एक अपराध के लिए क्या एक बार ही सजा मिलेगी? अरे ये भी सही बात है, जैसे मैंने अपराध कर दिया तो मेरे को एक बार ही सजा मिलेगी। जैसे कि मैंने अपराध किया और मेरे को 20 साल की क्या दी गई? सजा दी गई। कितने साल की दोस्तों? 20 साल की सजा दी गई। तो एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी, यानी कि मेरे को 20 साल की सजा दी गई, 20 साल मैंने जेल में काट दिया। जब मैं घर पर आया तो ऐसा सही कि ऑफिस मेरे को घर से लेकर जाएंगे कि यार तेरे को सजा दोबारा से मिलेगी, नहीं, सिर्फ एक बार, यानी एक अपराध के लिए एक बार सजा, यानी दोहरी जोखिम का क्या किया गया? निषेध किया गया। आर्टिकल 23, अपराधी को गवाही देने के लिए बाध्य का जो जिसने अपराध किया है उस व्यक्ति को आप बाध्य नहीं कर सकते अपने प्रति क्या देने के लिए? गवाही नहीं देने के लिए कि तू तेरे प्रति गवाही दे। तो अपराधी को गवाही देने के लिए, अपने प्रति गवाही देने के लिए क्या नहीं कर सकते आप? बाध्य नहीं कर सकते। एक अपराध के लिए एक सजा का प्रावधान है और अपराध के समय जो कानून है उसे के तहत क्या मिलेगी? अपराधी को सजा मिलेगी। आर्टिकल 20 में यह उल्लेख है, यानी अपराधों के लिए दो सिद्धि में क्या? संबंध में संरक्षण। आर्टिकल दोस्तों 21, प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का क्या? संरक्षण। प्राण यानी कि श्वास, देही का मतलब होता है दोस्तों क्या? शरीर, स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी कि जीवन और शरीर रक्षण की स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, या फिर आप कहीं से तो जीवन और शरीर की क्या? रक्षण की क्या? स्वतंत्रता। कैसे? आर्टिकल 20 की बात करें दोस्तों तो कुछ खास इसमें व्यक्ति को अधिकार दिए गए, जैसे कि 5-7 अधिकारों की बात करें, जैसे कि गवर्नमेंट कोई हॉस्पिटल हो तो यदि उसमें इलाज सही रूप से नहीं चल रहा हो किसी व्यक्ति का तो आपको आर्टिकल 20 के अनुसार आप रिट जारी कर सकते हैं कि मौलिक अधिकार के तहत, यानी कि यदि इलाज सुचारू रूप से नहीं हो रहा तो आप उनके तहत रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं सरकारी हॉस्पिटल के प्रति। यदि इमरजेंसी की बात करें, एम्बुलेंस की बात करें, यदि आप एम्बुलेंस सही रूप से नहीं आ पा रही हो तो आप उसके प्रति भी गवाही, आप उसके प्रति भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। या फिर बात करें किसी व्यक्ति को सजा में, यानी किसी व्यक्ति को फांसी में देरी हो जाए तो फांसी को भी जो जिसको फांसी दी जाने वाली है उसको भी अधिकार है कि आपने फांसी देने में देरी क्यों की। तो कुछ खास, या किसी इसमें लेडीजों को भी कुछ खास अधिकार दिए गए, यानी आप किसी लेडीज के साथ दुराचार नहीं कर सकते, गलत बातचीत नहीं कर सकते, उसको अधिकार दिए गए। और भी बात करें जैसे कि कोई अपंग व्यक्ति हो तो आप उसको भी अधिकार दिए गए, आप उसे अपशब्द नहीं बोल सकते, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना है, नहीं तो वो व्यक्ति आपके प्रति भी क्या कर सकता है? रिपोर्ट जारी कर सकता। ये कुछ खास नियम दिए गए हैं आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 लेकिन एक ही बात करें क्या? 86वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया दोस्तों? कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों तक, यानी जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको क्या? निःशुल्क, क्या है दोस्तों? निःशुल्क शिक्षा का क्या है? अधिकार है, यानी कि राज्य द्वारा विधि द्वारा निर्माण किया जाएगा। यानी कि जो आर्टिकल 21 में भाग कौन सा दोस्तों? ए इंपोर्टेंट है, 86वां संविधान संशोधन 2003 के तहत यह प्रावधान किया गया इसमें कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको राज्य सरकार के द्वारा निःशुल्क, और निःशुल्क क्या कराई जाएगी? शिक्षा, यानी कि प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, यानी कि वो राज्य द्वारा विधि कानून बनाएगा। यह है दोस्तों आर्टिकल 21A में। आर्टिकल बात करें दोस्तों 22 की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों? आर्टिकल 22 की बात करें क्या? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से क्या? संरक्षण, यानी कि 20 में क्या किया? 20 में तो आप अपराध कर रहे हैं, 20 में क्या कर रहे हैं? आप अपराध कर रहे हैं, और 22 यानी 2 साल बाद में क्या हो रहे हैं? आप गिरफ्तार हो रहे हैं। वाह यार, क्या मामला है यार, 2 साल बाद गिरफ्तार होने, अपराध तो पहले ही कर दिया 2 साल पहले और गिरफ्तार 2 साल बाद में, कोई बात नहीं भाई। यानी कि 20 में आपने क्या किया? अपराध किया, पकड़े कब जा रहे हैं आप? 22 में, यानी 2 साल बाद में। कुछ दशाओं में गिरफ्तार व निरोध से संरक्षण, क्या? गिरफ्तारी के संबंध में, यानी कि क्या क्या प्रावधान? आर्टिकल 22(1) की बात करें दोस्तों, क्या प्रावधान है? गिरफ्तार करने का कारण बताया जाएगा। क्या दोस्तों? जैसे कि कोई पुलिस वाले हैं तो किसी व्यक्ति को क्या कर रहे हैं? गिरफ्तार कर रहे हैं, तो पहले उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का दायित्व बनता है वो पुलिस वाले से पूछे, भाई तो मेरे को गिरफ्तार क्यों कर रहा है? यानी कि गिरफ्तार करने का कारण बताया जाएगा। यानी कि पुलिस वाले का फर्ज क्या है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करे तो उसे कारण बताना होगा कि तुमने ये जुर्म किया, तुमने ये अपराध किया, इसी कारण हमको तेरे को क्या कर रहे हैं? गिरफ्तार कर रहे हैं। दूसरी बात, वह अपने मन पसंद, क्या? अपने मन पसंद वकील से भी क्या? सलाह करने का अधिकार है, यानी कि उस व्यक्ति को वो अपने मन पसंद वकील से भी क्या कर सकता है? सलाह ले सकता है।
आर्टिकल 22(1) में। आर्टिकल 22 भाग 2 क्या है दोस्तों, अपराधी को 24 घंटे में न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। क्या दोस्तों, यानी कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया, पहली बात तो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया उस व्यक्ति को, यानी उस गिरफ्तार व्यक्ति को क्या 24 कौन से दोस्तों 24 घंटे के अंदर, कितने घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर किसे कहाँ प्रस्तुत करने पड़ेगा, न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। लेकिन इसमें शर्त है, आने और जाने का समय इसमें ऐड नहीं किया जाएगा, यानी कि अपराधी को ले जाने और लाने का समय इसमें ऐड नहीं किया जाएगा, बल्कि 24 घंटे के अंदर उस अपराधी को कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा, कहाँ ले जाया जाएगा, पहले न्यायपालिका के समक्ष ले जाया जाएगा। आर्टिकल 22 भाग 3 में क्या कहा गया, लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। क्या अपवाद दोस्तों, दो व्यक्तियों को ये अधिकार नहीं मिलेंगे। क्या दोस्तों, दो व्यक्ति को ये अधिकार नहीं मिलेंगे। कौन से अधिकार नहीं मिलेंगे, एक तो पहला कि अपराधी को 24 घंटे के अंदर न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, एक तो ये दूसरा कौन से, अपने मनपसंद वकील से सलाह करने का अधिकार, ये उसे प्राप्त नहीं होंगे दो व्यक्तियों को। कौन कौन से, एक तो वे व्यक्ति की किसे, जिस व्यक्ति को नजरबंदी में गिरफ्तार किया गया हो। पहला कौन सा दोस्तों, जिसे नजरबंदी में गिरफ्तार किया गया, कौन सा नजरबंदी, एक तो नजरबंदी में जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, दूसरी बात करो शत्रु की, एक शत्रु। तो इन जो शत्रु प्लस में नजरबंदी, जिस व्यक्ति को नजरबंदी के तहत गिरफ्तार किया गया, उस व्यक्ति को ये दोनों अधिकार क्या नहीं होंगे, गिरफ्तार नहीं होंगे, है ना दोस्तों, गिरफ्तार नहीं होंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों कौन से आर्टिकल की, 23 आर्टिकल की बात आगे देखते हैं दोस्तों। 23वां आर्टिकल अपना कौन सा दोस्तों, 23वां आर्टिकल, यानी 22 अपने कंप्लीट हो गए। 23 देखते हैं दोस्तों, क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात्श्रम का क्या दोस्तों निषेध। 23 और 24 25 से 28, 29, 30 और 32। आर्टिकल 23 कौन सा दोस्तों, मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात्श्रम का क्या निषेध। आर्टिकल 23 में कहा गया है कि मानव का दुर्व्यवहार नहीं कर सकते तथा बलात्श्रम तक क्या कर दिया गया, निषेध कर दिया गया। कहने का मतलब क्या, बलात्श्रम क्या, इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना। जैसे कि कोई व्यक्ति है दोस्तों और वो कार्य करना ही नहीं चाहता, लेकिन मैं जबरदस्ती से हम उनसे कार्य करवा रहे, तो वो क्या है दोस्तों, बलात्श्रम है। कहने का मतलब इच्छा काम करने की नहीं है, बेलदारी काम करने की इच्छा नहीं है, लेकिन बेलदारी जबरदस्ती से करवा रहे, तो वो तो क्या है, बलात्सरम है। आप किसी व्यक्ति के साथ ऐसी जोर जबरदस्ती से काम नहीं करवा सकते। बेगार, काम के बदले पैसा नहीं देना। अरे आपने किसी से काम तो करवा लिया, लेकिन आप उसके बदले उस व्यक्ति को क्या नहीं दे रहे हैं, वेतन नहीं दे रहे, पैसे नहीं दे रहे, तो वो क्या है दोस्तों, बेगार। कहते हैं ना देसी भाषा में, इधर कहीं बाप को बेगार लाग रही चुमेगा, तो वो ये दोस्तों बेगार, यानी काम के बदले पैसा नहीं देना। और क्या दोस्तों, मानव का क्रय विक्रय का निषेध कर दिया गया। पहले क्या होता दोस्तों कि जैसे अंग्रेज थे, तो उस वो जो व्यक्ति है, यानी कि जो मजदूर है, उनको बंदी बनाकर दूसरे देश में या फिर राज्य में भेज दिया जाता था उनको, और उनसे वहाँ क्या करवा जाता था, दिन भर या दिन रात उनसे काम करवाया जाता था और पैसे भी नहीं दिया जाता था। उनके बंधुआ मजदूर के रूप में टाइप में रखा जाता था। तो मानव का दुर्व्यवहार था, बलात्श्रम का क्या कर दिया गया, निषेध कर दिया गया। बलात्श्रम यानी इच्छा के विरुद्ध आप किसी व्यक्ति से कार्यवाही नहीं करवा सकते, काम के बदले पैसा नहीं देना और काम का क्रय विक्रय करना, ये सभी इसमें दिए गए आर्टिकल 23 में दोस्तों। आर्टिकल 24 बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, बलात्श्रम, यानी कि देखो 23 और 24 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 और 24 इसमें 4 आ गए दोस्तों, और इसमें क्या 23 और 24 यहाँ क्या था, इस शब्द को पकड़ना, वैसे बलात्श्रम का निषेध और वैसे बाल श्रम का क्या निषेध, वैसे बलात्श्रम का निषेध, वैसे बाल श्रम का क्या निषेध, बाल श्रम का क्या कर दिया गया, निषेध कर दिया गया। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक उद्योग, फैक्ट्री, ज़्यादातर खाने जो माइल होती है, जो मिल होती है, आप उनमें कार्य नहीं करवा सकते। जैसे पत्थर के खानों और कुछ खानों, आप उन खानों में कार्य नहीं करवा सकते थे। 14 वर्ष के जो कम उम्र के बच्चे हैं, या इनके अलावा कोई भी फैक्ट्री हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो 14 वर्ष के बच्चे उनमें से आप काम नहीं करवा सकते। 14 वर्ष के बच्चों को
तो यदि आपकी नज़र में दोस्तों कोई भी वास्तव में 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को कार्य कहीं करवा रहा है जोर जबरदस्ती से, तो आप उनको भी यानी उनकी जानकारी भी आप आगे दें। तो 14 वर्ष में आर्टिकल 24 ये कहा गया है बाल श्रम का क्या कर दिया गया, निषेध कर दिया गया कि 14 वर्ष से कम उम्र को बच्चों को फैक्ट्री में लगवाना क्या है, एक गैर कानूनी है, अपराध है। आर्टिकल 25 से 28 तक क्या दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 25 में क्या, अंतःकरण, धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार प्रसार करने की क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। यानी अंतःकरण के रूप में धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार प्रसार करने की क्या दी गई दोस्तों, स्वतंत्रता दी गई है व्यक्ति को। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका क्या कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। आर्टिकल 25 के तहत किसी धर्म को मान सकता है और उसी की धर्म का क्या कर सकते हैं आप, प्रचार प्रसार कर सकते हैं आर्टिकल 25 के अनुसार। लेकिन खास रूप से दोस्तों 25 जो आर्टिकल 25 है उसमें एक महत्वपूर्ण चीज एक और आपने देखा होगा कि जो सिख धर्म के जो लोग होते हैं यानी गुरु नानक जी, तो गुरु गोविंद सिंह जी के अनुसार सिख धर्म के लोग अपने हाथ में जैसे कृपाण और पान, ये कड़ा वड़ा कंगा सभी रखते हैं, 5 प्रकार के रखते हैं। तो सिख धर्म के लोग कृपाण धारण करना, जो कृपाण होती है जैसे कि कटार के रूप में, और साथ लेकर क्या करना, साथ लेकर चलना सिख धर्म का अंग समझा जाएगा। यानी 25 के अनुसार, यानी जो सिख धर्म के जो लोग कटार धारण करते हैं वो किस आर्टिकल के तहत धारण करते हैं दोस्तों, आर्टिकल 25 के अनुसार धारण करते हैं, उनको अधिकार दिया गया कटार धारण करने का। ये बहुत ये यूपीएससी IAS लेवल में पूछा जाता है दोस्तों, ये आर्टिकल 25 से इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 26 की बात करें दोस्तों, धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। क्या दोस्तों, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। यानी कि कोई व्यक्ति है और यानी कि व्यक्तिगत रूप से कोई भी धार्मिक क्या है दोस्तों, धार्मिक संस्था, तो वो उस धर्म के जो संबंधित जो संस्था चलाई जा रही है उनको अधिकार है क्या, पूरा कार्य करने की, प्रबंध करने की उस संस्था का, आर्टिकल 26 के अनुसार। 27 में देखते हैं दोस्तों, धर्म विशेष की उन्नति हेतु कर देने अथवा न देने की क्या स्वतंत्रता। 27 के अनुसार धर्म विशेष की उन्नति हेतु कर देने अथवा कर नहीं देने की क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। जैसे कि अपना राज्य, कोई सा भी राज्य मान लो, किसी भी धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए जनता से क्या मांग रहा हो, धन मांग रहा हो, तो आप धन दे भी सकते हैं और धन नहीं भी दे सकते, क्योंकि वो धन किसी खास समुदाय के लिए मांगा जा रहा है। तो वो यानी कि इस खास समुदाय के लिए यदि धन मांगा जा रहा है तो आप धन यानी कि कर देने की स्वतंत्रता और कर नहीं देने की स्वतंत्रता दी गई धर्म विशेष की उन्नति के लिए। 27 में 28 की बात करें दोस्तों, तो व्यक्तिगत शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने का क्या स्वतंत्रता दी गई है। व्यक्तिगत शिक्षण संस्थानों में कहने का मतलब क्या है, जो व्यक्तिगत शिक्षण संस्थान, जैसे कि आपने कोई भी क्या कर ली, शिक्षण संस्था क्या कर ली, चला ली, तो आप उस शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा दे भी सकते हैं, प्लस में धार्मिक उपासना आप एक साथ कर भी सकते हैं। इसके बारे में पूरी दी गई है क्या जानकारी। ये कोई प्रावधान नहीं है अपने संविधान में कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक संस्था चला रहा है तो उस धार्मिक संस्था नहीं चला सकता है, कोई व्यक्ति धार्मिक संस्था चला सकता है, प्लस में उपासना भी कर सकता है आर्टिकल 28 के अनुसार। आर्टिकल 29 की बात करें दोस्तों, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का क्या दिया गया, संरक्षण दिया गया। अल्पसंख्यक, ये अल्पसंख्यक दोस्तों संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का जो अल्पसंख्यक शब्द है, कोई भी इसका जो अल्पसंख्यक शब्द का संविधान में कोई भी वर्णन नहीं किया गया, लेकिन आर्टिकल 30 को देखते हुए, आर्टिकल कौन से दोस्तों, आर्टिकल 30 को देखते हुए ये माना गया है कि जो अल्पसंख्यक है वो 2 आधार पर माने जाते हैं। पहला की बात करें, एक तो धार्मिक के आधार पर यानी धर्म के आधार पर, दूसरी बात करें दोस्तों भाषा के आधार पर, यानी कि राजनीति के हिसाब से बात करें तो वो वर्ग यानी कि धर्म किसे बात कर ले, फिर भाषा से बात करें, यानी कम भाषा बोलने वाले लोग और कम जाति के लोग, यानी कुछ धर्म के लोग, यदि 50% से कम हो तो उनको अल्पसंख्यकों का क्या दिया जाएगा, दर्जा दिया जाएगा राजनीतिक हिसाब से। जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम, ईसाई, ये किस में आते हैं दोस्तों, अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। लेकिन संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का वर्णन नहीं किया गया, आर्टिकल 30 के अनुसार ही देखा जाता है।
तो आर्टिकल 29 में क्या दिया गया, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का क्या दिया गया, संरक्षण दिया गया। कहने का मतलब क्या, आर्टिकल 29 का भाग 2 यानी कि राज्य से वित्त प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्था में धर्म, जाति, मूलवंश के आधार पर क्या भेदभाव का क्या निषेध है। यानी राज्य से वित्त प्राप्त, जैसे कि गवर्नमेंट कोई संस्था चला रही है दोस्तों, गवर्नमेंट कोई संस्था चला रही है, या स्कूल मान लो या प्राइवेट स्कूल मान लो या फिर गवर्नमेंट स्कूल मान लो, लेकिन उन स्कूल के ऊपर या फिर उस संस्था के ऊपर किसका अधिकार हो, राज्य का अधिकार हो। जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल की मान लो, किसका अधिकार रहता है गवर्नमेंट स्कूल पर, राज्य का अधिकार रहता है। तो उस जो गवर्नमेंट स्कूल है, उस गवर्नमेंट स्कूल में किसके आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि यार तू मुस्लिम धर्म का है, यार तू हिंदू धर्म का है, यार तू जैन धर्म का है, तेरा एडमिशन स्कूल में नहीं करेंगे। तो वो प्रतिबंध कर दिया गया है, उनका निषेध है। सभी को स्कूल में क्या एडमिशन लेने की क्या दी गई है, अनुमति दी गई है। कौन से अनुच्छेद 29 के भाग 2 के अनुसार। यानी कि वो स्कूल का जो डायरेक्टर है वो आपको मना नहीं कर सकता एडमिशन देने के लिए। यदि वो मना कर देता है एडमिशन देने के लिए तो आप रिट लगा सकते हैं। आर्टिकल 30 की बात करें दोस्तों, शिक्षण संस्थान यानी कि जो शिक्षण संस्थान है अल्पसंख्यकों की, वही भाषा के आधार पर, वो कौन से धर्म के आधार पर, अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थान, अपनी शिक्षण संस्थानों की स्थापना, प्लस में प्रशासन का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। जैसे कि मुस्लिम धर्म के लोग हैं, ईसाई धर्म के लोग हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये किस में आते हैं दोस्तों, अल्पसंख्यक में आते हैं। और इनको क्या दिया गया है कि ये अपने खुद के हिसाब से क्या कर सकते हैं, शिक्षण संस्था चला सकते हैं। क्या चला सकते हैं, शिक्षण संस्था चला सकते हैं। प्लस में और शिक्षण संस्था यदि को चला रहे हैं, स्कूल कोई चला रहे हैं, तो उन पर अधिकार किसका रहेगा, उनका ही रहेगा। यानी प्रशासन भी का भी अधिकार आर्टिकल 30 के अनुसार। आर्टिकल 30(1) की बात करें दोस्तों, तो भारत में सभी अल्पसंख्यकों क्या भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर बांटा गया है अल्पसंख्यकों को। और मैंने पहले बता दिया कि अल्पसंख्यक शब्द का संविधान में वर्णन नहीं किया गया, को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं उनके प्रबंधन का क्या रहेगा, अधिकार रहेगा। भारत में सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना उनके प्रबंधन का क्या रहेगा, अधिकार रहेगा। आर्टिकल 30 के 2 के अनुसार सरकार द्वारा किसी भी सरकार द्वारा किसी भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को अनुदान देने में इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्या कि संस्था अल्पसंख्यक द्वारा क्या है, प्रशासित है। कहने का मतलब क्या है, आर्टिकल 30(2) के अनुसार यानी 32 के अनुसार क्या, सरकार द्वारा किसी भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान, कोई भी अल्पसंख्यक वाले, जैसे कि आप जैन धर्म मान लो, बौद्ध धर्म मान लो, यदि वो कोई शैक्षणिक संस्था चला रहे हैं तो राज्य के द्वारा अनुदान देने में भेदभाव नहीं किया जाए। क्या नहीं किया जाए कि यार आप निम्न वर्ग के लोग या फिर अल्पसंख्यक के लोग क्या चला रहे हैं, धार्मिक संस्था चला रहे हैं, तो राज्य भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि जब वो दूसरी संस्था को अनुदान दे रहे हैं तो उनको भी, जो अल्पसंख्यक जो वर्ग के जो लोग शिक्षण संस्था चला रहे हैं, उनको भी क्या करेंगे, राज्य का फर्ज बनता है कि वो उनको भी क्या करे, अनुदान दे। इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि अल्पसंख्यक के लोग क्या चला रहे हैं, शिक्षण संस्थान चला रहे हैं। ये इसका प्रावधान आर्टिकल 32 में है। 31 में सभी को पता है, 31 में आर्टिकल 31 में क्या का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, हटा दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और प्रेजेंट टाइम में बात करें उसे आर्टिकल कौन से दोस्तों, 300 का में क्या दिया गया है, कानूनी रूप से क्या कर दिया गया है, दर्जा दे दिया गया है। 32 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा, संविधान का हृदय एवं क्या कहा, आत्मा कहा। यानी कि आर्टिकल 32 को किसने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा, किसने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा। किसको, ये संविधान की आत्मा और हृदय, आर्टिकल 32 को। 32 के अनुसार बात करें दोस्तों, तो 32 के अनुसार 5 प्रकार के क्या किए जाते हैं, रिट जारी किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, यानी 5 प्रकार के लेख जारी किए जाते हैं। उन लेखों की जानकारी अगले वीडियो में देखेंगे, कौन कौन से लेख, तो उनके बारे में, लेखों के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों मैं सबसे पहले कह दूं आपको कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।